हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में ब्रांडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल ब्रांड मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। और आपको बता दूं कि ये वीडियो में आपको हर चीज बताई जाएगी, पूरी ब्रांडिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस वीडियो से देखने के बाद आपको ये ब्रांडिंग टॉपिक तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा, बल्कि इसके अगर आपको नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको बस जाना है और जो आपको दिखाऊंगा, अगर आपके पास कोई पढ़ने का मटेरियल नहीं है ब्रांडिंग का, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके आपको नोट्स, बेस्ट नोट्स इसके मिल जाएंगे आपको पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खासी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, शेयर जरूर कर देना फिर साथ में। और चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो पहले जरा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं, ब्रांड क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रांड का मतलब कोई भी ऐसा नाम हो सकता है किसी का, कोई टर्म, कोई साइन, लोगो, सिंबल या कोई कॉम्बिनेशन जिससे आप कोई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, दैट इज ब्रांड। मतलब कोई भी आप देखते हो ना कि यहाँ ये प्रोडक्ट इसका है, तो कैसे पहचान लिया आपने इसका है। आपने कोई, आप शोरूम में गए या शॉप में गए तो चार प्रोडक्ट पड़े हुए थे, तो आप एकदम से प्रोडक्ट देखते पहचान के कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का, ये प्रोडक्ट इस कंपनी का, इस प्रोडक्ट इस कंपनी, कैसे पहचान दिया भाई आपने? तो क्योंकि वो ब्रांड है, ब्रांड है, उसका नाम है भाई, नाम। तो वही चीज है। तो इससे आप डिफरेशिएट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट से। आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हो, प्रमोशन के लिए काम आ जाता है, इसे बोलते हैं ब्रांड। तो ब्रांड से क्या होता है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन हो जाती है प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट किस काम का है या किस लिए है। ठीक है। और किस कंपनी का है, सबसे जरूरी चीज ये है। तो ब्रांड मतलब कोई भी ब्रांड नेम होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो आपने पहचान लिया कि प्रोडक्ट इस कंपनी का है। या कोई साइन है कंपनी का, ऐसा कोई ये कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ब्रांड नेम क्या है, कोई भी ब्रांड नेम का मतलब कोई भी वर्ड्स जो प्रोनाउंस कर सकते हो, गुड्स और सर्विस का आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि नोकिया, अब नोकिया लिखा हुआ तो आप पहचान गए कि नोकिया कंपनी का है। सोनी, कोका कोला, ये क्या कहेंगे, ब्रांड नेम कहेंगे। और ब्रांड मार्क का मतलब होता है जो उसके साथ साइन होता है, कोई सिंबल होता है, जो इनके नाम से आप पहचान लेंगे। कभी कभार हमने देखा पेप्सी का कोई सिंबल बना हुआ है, तो पहचान गए ये तो पेप्सी है। भले ही आपने नाम नहीं पढ़ा, आपने साइन से पहचान गए, उसके लोगो से पहचान गए। तो उसे ब्रांड मार्क बोलते हैं। इससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा डिजाइन बना हुआ है, कि मार्क बना हुआ है, पहचान होगी इस कंपनी का है। ठीक है। तो ये चीज होती है। और जब आप, अब आप सोचो जरा कि अगर मैंने पेप्सी का प्रोडक्ट है, अब मैंने भी पेप्सी कंपनी का प्रोडक्ट बना दिया, उसके जैसा ही निकाल दिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो पेप्सी वाला बनाता जाएगा और भैया उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे बिक रहे हैं मार्केट में, डुप्लीकेट बिक रहे हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, ताकि कोई दूसरे का नाम कॉपी ना कर, आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रांड को रजिस्टर करा सकते हो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, मार्क एक्ट 1956 में। उसमें क्या होगा, जैसे ही वो आप रजिस्टर कराओगे, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता आपका ब्रांड। फिर वो बन जाता है आपका ट्रेडमार्क। जैसे कि पेप्सी कंपनी ने अगर अपना नाम रजिस्टर करा चुकी है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क। अब कोई भी नाम कॉपी करेगा तो पेप्सी कंपनी उस पर केस फाइल कर सकती है। तो ये लीगल प्रोटेक्शन आ जाती है ब्रांड के लिए। ठीक है। तो ब्रांड कोई कॉपी नहीं कर पाएगा फिर आपका, दिस इज ब्रांड। अब बात करते हैं जरा करेक्टरिस्टिक की, पहले बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन आप यहाँ से ये लर्न कर सकते हो, ये वाली सबसे बेस्ट है, कि ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विस। ठीक है। कोई गुड्स और सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांड यूज होता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब देखो एसेंशियल फीचर की बात करें तो ब्रांड कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है प्रोनाउंस करने में, बच्चा बूढ़ा सारे लोग प्रोनाउंस कर सके। यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नाम बार बार यूज हो रहा है वो ना हो, याद हो जाए जल्दी से। जैसे पेप्सी, कोका कोला, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, सजेस्टिव, मतलब नाम ऐसा होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में समझ आ जाए कि प्रोडक्ट कैसा होगा मेरे लिए। जैसे कि पेप्सी कंपनी नाम से समझ में आ रहा है कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला नाम से समझ में आ रहा है कि कोल्ड ड्रिंक है। गुड नाइट, अब ये गुड नाइट वर्ड ऐसा रखा हुआ है उसने नाम से कि भाई ये ना कोई मच्छर मारने की दवाई है। इसका मतलब क्या है कि गुड नाइट से मतलब अच्छी नींद आएगी, मतलब मच्छर मारेगा तभी अच्छी नींद आएगी। स्लीप वेल, है ना। ये नाम से, नाम ऐसा रख दिया सजेस्टिव। एक्वा गार्ड, कहीं ना कहीं पानी वाला प्रोडक्ट है। तो इस तरीके का नाम रखना है बच्चों। ठीक है। अगला पॉइंट है नोट ऑफ सेंस, मतलब कि कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अश्लील कोई उसमें ऐसा नहीं चीज होनी चाहिए कोई ब्रांड, क्योंकि ऐसा होना चाहिए जो उसमें कोई भी वर्ड यूज करे तो
कुछ गलत ना हो उसके अंदर। और ऐसा भी होना चाहिए रजिस्ट्रेबल हो, कि ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाए। ऐसा ना हो कि नाम ऐसा रख दे कि रजिस्टर नहीं हो सकता वो। इकोनॉमिकल हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि ब्रांड प्रिंट करने में बहुत ज्यादा महंगा खर्चा आएगा, या कोई लोगो बनाने में बहुत महंगा खर्चा आ रहा है, ये भी ना हो। एडवर्टाइज करने में आसानी हो, सस्ता सस्ता हो जाए। सोशली डिजायरेबल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कोई भी रिलीजन का बंदा कोई भी किसी भी रिलीजन को हार्ट ना करे, कोई ग्रुप ऑफ रिलीजन को हार्ट ना करे। ऐसा ना हो कि आपने किसी रिलीजन के ऊपर नाम रख दिया और पता चल रहा है कि खाली दूसरे वाले उसको आपका विरोध कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं ब्रांडिंग। देखिए ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग जैसे कि ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब ये ब्रांड को बनाना, प्रोसेस ऑफ ब्रांड, मतलब जो ब्रांड को हम बिल्डअप करते हैं ना, उसे ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांडिंग का मतलब ये ब्रांड नेम डिटरमाइन करना, ब्रांड नेम रखना, ब्रांड मार्क बनाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का रीजन क्या है? ब्रांडिंग का रीजन क्या है? देखो वही चीज है ना, मैंने को बताया, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। कि ये आप एक शोरूम में गए, इतने सारे प्रोडक्ट देख रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है? क्या आप दूर से पहचान लो? तो वो कैसे पता चलेगा? ब्रांडिंग से। जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी खासी होगी, आपने नाम लोगों के माइंड में चढ़ा रखा होगा कि अच्छा ये दिखने में ऐसा लोगो है, तो ये ना इस कंपनी का होगा, ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। क्या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम सुनते ही लोग आपको कहेंगे कि हाँ यार ये बढ़िया प्रोडक्ट है। आपका नाम इतना ऐसा होना चाहिए, कि आपका नाम होना चाहिए मार्केट के अंदर, कि आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डेटोल की बात करें, डेटोल प्रोडक्ट, आप प्रमोशन ना भी करें, अपने आप उसका माल बिकता है। क्यों? क्योंकि भैया उसने ब्रांडिंग बहुत तगड़ी कर रखी है। डेटोल नाम सुनते ही आपको समझ में आता है कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ऐसा ही चीज है क्वालिटी। क्वालिटी में क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है ब्रांडिंग, कि अगर अच्छा खासा ब्रांड होता है तो हम सोचते हैं इसकी बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है ना? स्पेशल कंज्यूमर प्रेफरेंस मिलती है, प्रॉफिट बढ़ता है, सेल बढ़ती है, मार्केट सेगमेंटेशन इजी होती है, कि आप ब्रांड से पहचान लोगे कौन सा कस्टमर मेरे ज्यादा खरीद रहा है। दूसरा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसमें ज्यादा आसानी होती है। और एक्सेप्टेंस मिल जाती है प्रोडक्ट की मिडल मैन से, क्योंकि अगर आप माल बेचोगे तो फिर अगर आपका ब्रांड रहता है तो जल्दी लोग खरीदते हैं, जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। समझ आ गई बात? तो ये रीजन होते हैं ब्रांडिंग के। अगर हम थोड़ा बात करें ग्लोबल ब्रांड्स की, कौन कौन से बढ़िया ग्लोबल ब्रांड्स है, देखो ये सारे ब्रांड है। सबसे ऊपर एप्पल है। एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। आपको पता ही है कि एप्पल का कितना नाम है। फिर गूगल, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, टोयोटा, सैमसंग, मैकडोनल्ड, ये सब बहुत बढ़िया कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये 2015 की बात कर रहा है ये, क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी थी इससे, ठीक है। डिफरेंट, अब देखो बात करते हैं ब्रांड स्ट्रेटेजीज की। क्या क्या ब्रांड स्ट्रेटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहला वही है कि मल्टीपल ब्रांड, यानी कि आप अलग अलग ब्रांड स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करो। ठीक है? यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक ही, मतलब मल्टीपल ब्रांड बना दो। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान यूनिवर। नाम सुना आपने हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड? इसके कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं आपको पता भी है? इसके भैया आपको पता भी नहीं होगा। इसने क्या कर रखा है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने अलग अलग ब्रांड बना रखे हैं। मतलब कि इसके लक्स, किसका ब्रांड है? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड का। उसने क्या करा, अगर सोप बेचना है तो सोप का ब्रांड अलग नाम से बेच रहा है, लक्स कंपनी, लक्स के ब्रांड से बेच रहा है। ठीक है? पॉन्ड्स अलग ब्रांड बना दिया उसने, पियर्स साबुन का अलग ब्रांड बना दिया, डव का, मतलब इतने सारे उनने ब्रांड बना दिए। तो ये चीज क्या होता है कि आपने क्या करा, एक कंपनी के डिफरेंट ब्रांड बना दिए, ताकि डिफरेंट अलग अलग मार्केटिंग हो, डिफरेंट तरीके से बिके। क्योंकि अगर एक ही ब्रांड में बेचते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, बिकता नहीं ज्यादा वो। जैसे कि मैगी, आप सोच रहे हो मैगी कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये ब्रांड का नाम है। नेस्ले ने नेस्ला, नेस्ले कंपनी का नाम है, लेकिन नेस्ले क्या कर रहा है, मैगी के नाम से प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये मैगी एक ब्रांड नेम है। उस तो ये होता है मल्टीपल ब्रांड। क्या जब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड्स आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, और ये ज्यादा वर्क करता है बिकॉज आपको एडवर्टाइजिंग कंपेन पे डिफरेंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको, ठीक है, क्योंकि एक होता है कि आप अलग एक ही ब्रांड को आप प्रमोट करोगे सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग प्रमोट करना पड़ेगा, लक्स को अलग प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा, लाइफ बॉय को अलग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ये लाइफ बॉय, पॉन्ड, ये सब इसी के ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिवर्सल के। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को प्रोडक्ट ब्रांड स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जब आप अलग अलग प्रोडक्ट के बनाते हो।
तो इसमें आपको अलग प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन मिलती है। एग्जांपल देखो, हिंदुस्तान यूनिवर का दे रखा है आपको, सोप्स। इसके सोप्स के अलग अलग ब्रांड है, देखो कितने सारे ब्रांड है सोप्स के, जो आप नाम सुने भी है बहुत सारे आपने, लक्स, पियर, पॉन्ड, डव। डिटर्जेंट के अलग अलग ब्रांड बना रखे हैं भाई साहब इसने। रिन, बहुत बार ऐड रहती है इसके, सर्फ एक्सल है ना, ये देखो कंफर्ट, शैम्पू, क्लिनिक, क्लिनिक प्लस, ये सब आपका, आपने सारे नाम सुने हैं ये वाले, है ना। स्किन केयर में फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, टूथपेस्ट में क्लोजअप, पेप्सोडेंट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड एक कंपनी है, सबकी है। तो ये आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अगली जैसे और आप देखो, डिओडेंट की उसके अलग है, डिओडेंट का एक्स, टी के उसके ब्रांड अलग है, लिप्टन टी इसकी है। फूड के भी ब्रांड है इसके, नूर, नूर देखो सुना है आपने, क्वालिटी वॉल्स, बहुत तगड़े भाई साहब इसका कंपनी है ये। अगला हमारा बिल्कुल इसका उल्टा स्ट्रेटेजी होती है, जिसका नाम होता है सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। ये एक ही ब्रांड होगा आपका सभी प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि एलजी, एलजी ने क्या कर रखा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रखा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट बिकेगा एलजी के नाम से बिकेगा, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्रांड से लूंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक ही बारी में मार्केटिंग करनी है, वन टाइम करनी है, सिर्फ अपना ब्रांड बनाना है अच्छे से। तो सारे उसके सारे बड़े सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, प्रोडक्ट ए भी बिक जाएगा, प्रोडक्ट बी भी बिक जाएगा, सी भी बिक जाएगा। ये सबसे बड़ा, एडवर्टीज में खर्चा कम होता है, सबसे बड़ा फायदा इसमें होता है। ठीक है, आगे बात करें मार्केटिंग अंडर मिडल मिडलमैन। ठीक है, मार्केटिंग अंडर मिडलमैन, मतलब कि आपको क्या करना है, मार्केटिंग खुद नहीं करनी, मिडलमैन के अंदर करनी है। मिडलमैन का मतलब आपको पता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर जब सामान बेचता है तो सीधा कंज्यूमर में नहीं बेचता, वो क्या करता है, बीच में मिडलमैन आते हैं, पहले उसको बेचता है। मिडलमैन क्या करते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं बहुत सारा सामान। मिडलमैन कौन कौन से, जैसे होलसेलर्स होते हैं। ठीक है, होलसेलर्स क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं, फिर आगे वो रिटेलर को बेचते हैं, फिर रिटेलर आगे कस्टमर को बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ प्रोडक्शन में ध्यान देना है। मार्केटिंग ब्रांडिंग कौन करेगा, सिर्फ मिडलमैन करेगा। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, कंपनी ऐसा यही करती है। एग्जांपल जैसे कि सिंथोल, सिंथोल टेक। आपने कई बार देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है ना कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय, सुना होगा आपने ये। आप अभी कोई प्रोडक्ट खरीदना, पीछे लिखा होगा बहुत बार कंपनी में कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड, मार्केटेड किसी और ने करी है, मैन्युफैक्चर किसी और ने किया है। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि भाई उसके पास टाइम नहीं होता ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। तो वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग कोई और कंपनी करती है। तो सिंथोल बनाता है, लेकिन मार्केटिंग कौन कर रहा है, गोदरेज, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सिंथोल। ब्रांड नेम सिंथोल का लगेगा, मार्केटिंग गोदरेज कर रही है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग वाला ब्रांड नेम लगेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी, ब्रांड नेम उसी का चलेगा, लेकिन प्रमोट वो नहीं करेगा, ब्रांड मिडल मैन करेगा। ठीक है, मार्केटेड कोई और करेगा। ये होता है। उसके बाद ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रेटेजी। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कई बार कंपनी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट निकालती है, हाई प्राइस, मतलब उन कंज्यूमर के लिए होता है वो जो हाई इनकम ग्रुप के लिए होते हैं, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट तो वही खरीदेगा ना। फिर वो बाद में लो प्राइस वाला कोई प्रोडक्ट निकालती है, ताकि वो मिडल वाले ग्रुप को या लोअर मिडल वाले ग्रुप को कैप्चर कर सके। ये स्ट्रेटेजी होती है ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। पहले आप अप वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो, फिर डाउन वाली। ठीक है, एग्जांपल जैसे प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी। प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी क्या करती है, वो भी क्या करती है, देखो सबसे पहले उसने क्या करा, एक एरियल, आपने नाम सुना ही है, एरियल का डिटर्जेंट निकाला। अब वो हायर इनकम ग्रुप के लिए निकाला, जो कॉस्टली था। उसके बाद जाके उसने क्या करा, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को कैप्चर करा, टाइड निकाल दिया डिटर्जेंट। अब आप सोचोगे पहले सस्ता निकालना चाहिए था माल, नहीं, पहले वो जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि देखो हमारी बहुत बेटर क्वालिटी है, हाई प्राइस का प्रोडक्ट है, क्योंकि लोग सोचते हैं जो हाई प्राइस का होता है ना वो बेटर क्वालिटी का होता है, इसलिए उनने पहले महंगा निकाला। उसके बाद फिर अलग, फिर छोटे छोटे ग्रुप को कैप्चर करा। अब डिफरेंट एड कैंपेन लॉन्च करना पड़ता है आपको इसके लिए, कि ये फर्क होता है बस। पहले आप हायर सेगमेंट को कैप्चर करते हो, फिर लोअर को, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। फिर एक होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी, अम्ब्रेला ब्रांड। ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। आप क्या करते हो, डिफरेंट ब्रांड यूज करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे टाटा मोटर्स सबसे बड़ा एग्जांपल। टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या करती है, बहुत सारे मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल, है ना, लेकिन
किसके नेम पे करती है? अंडर द नेम ऑफ टाटा। अब आप कहोगे ये तो वही स्ट्रेटेजी होगी ना, फिर सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। नहीं मेरे भाई, वहां तो सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी में अब एलजी ही नाम, जैसे एलजी प्रोडक्ट बना रही है तो एलजी नाम आएगा हर जगह पे, लेकिन इसमें एलजी नहीं आएगा। टाटा वाला क्या करता है, टाटा तो नाम आएगा, लेकिन टाटा के नाम से साथ साथ क्या नाम दे दिया, उस प्रोडक्ट का नाम भी दे दिया, कि टाटा इंडिका, टाटा सूमो, टाटा नैनो, टाटा इंडिगो। टाटा का नाम देखो आ रहा है, लेकिन साथ में उस प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है। इसे बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांड, कि एक मेन नाम भी आएगा और उस मेन नाम के साथ साथ वो प्रोडक्ट कौन सा है वो भी नाम आएगा। तो ये इससे क्या होता है कि ब्रांड की इमेज बनी रहती है। टाटा लोगो, टाटा नाम या लोगों को याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। और इससे वजह से आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हो, मतलब मेन ब्रांड भी याद है, सफारी भी याद आ गया। तो ये चीज होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस। ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है यार, बड़े सिंपल सी, मैंने 1000 बार बता दी है पीछे भी अभी। आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है दूसरे प्रोडक्ट से, आपको ब्रांड ब्रांड करना पड़ेगा, ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, वरना आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। शॉपिंग ईजियर हो जाती है आपके लिए, कि मुझे अब कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, वहां जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रांड कैसा है, ये ब्रांड कैसा है, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, ये प्रोडक्ट ऐसा होगा। आप पहचान लोगे वहां जाते ही कि अब मुझे अब ये प्रोडक्ट खरीदना है या वो खरीदना है, बेस्ड ऑफ ब्रांडिंग। प्रमोशन का मीडियम है, आपको खुद प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। मैंने जैसे बताया डेटोल या बहुत सारी ऐसी कंपनी, उसको प्रोडक्ट प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उसने बस ब्रांडिंग दिमाग में बना ली लोगों के, कस्टमर के, अपने आप खरीदेगा आपका प्रोडक्ट। तो आपका मॉल में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, अपने आप कहेंगे कि भैया इस प्रोडक्ट का दो, ये ब्रांड का नाम दो, ब्रांड नाम लेके वो कहेंगे देखो बिस्लरी दे दो। आप जैसे कि आप शॉप में जाते हो, सपोज करो, आप ये नहीं कहते कि नूडल दे दो, आप क्या कहते हो, मैगी दे दो सर। क्यों कहते हो भाई, नूडल क्यों नहीं कहते आप? मैगी का नाम आपके दिमाग में रट गया है। मैगी ने अपना ऐसा ब्रांड बनाया दिमाग में कि अब आप नूडल नहीं बोलते हो, मैगी बोलते हो। कि मैगी है क्या? पानी में बिस्लरी बोलते हो कि बिस्लरी है, बिस्लरी। तो बिस्लरी नाम, ऐसा नाम उन्होंने दिमाग में बिठा दिया आपके, कि पानी के साथ, पानी का मतलब बिस्लरी, नूडल का मतलब मैगी, ठीक है। ऐसे सर्च का मतलब गूगल, कि सर्च करना है तो गूगल पे करेंगे। तो ये चीज होती है ना, चॉकलेट मतलब कैडबरी, मतलब ऐसे नाम आपके दिमाग में बिठा दे तो प्रमोशन हो गया अपने आप ही। कुछ आपको ये तो नहीं है कि दिमाग में उसको बिठाना पड़ेगा। अब आपको कुछ भी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो बंदा जाके खरीदेगा प्रोडक्ट आपका नाम से, ठीक है। रिपीट सेल हो जाती है, क्योंकि भैया जब एक बार अच्छा लगता है तो बार बार खरीदेगा। तो इसलिए ब्रांडिंग से क्या होता है कि अब आप अपने आप कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाती है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट बार बार लोग खरीदेंगे, अपने आप नाम उसका दिमाग में रट गया ना। इंट्रोडक्शन कोई नए प्रोडक्ट करना है, साथ में कर देती है। जैसे कि मैगी के साथ मैगी मसाला चल गया, मसाला भी अब बिकने लग गया। अब मैगी के साथ जो भी सूप बनाएंगे वही बिकेगा। एक बार ब्रांड बन गया तो नए प्रोडक्ट अपने आप लॉन्च कर सकते हो। कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर आपके बारे में अच्छा बोलेगा, लोगों के अब 10 लोगों को बताएगा देखो इसका प्रोडक्ट खरीदो, इसके प्रोडक्ट खरीदो। क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का दे रहे हो तो इसकी वजह से क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए उसके लिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो तो उससे क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है। तो जब ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, सेल ज्यादा होगी, रिपीट सेल होगी, तो भैया सेल ज्यादा होगी, अपने आप प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। इसमें कोई पूछने वाली बात है? ठीक है। कोई अगर आपको फॉरेन एंट्री करनी है आप कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रांड है। जैसे कि अगर आपको पता है कि चाय सुट्टा बार, एमबीए चाय वाला, आपने नाम सुना होगा, एमबीए चाय वाला अभी अभी कितना बड़ा ब्रांड बन गया, एमबीए चाय वाला। इससे बड़ा एग्जांपल क्या है, अभी ताजा ताजा एग्जांपल है ये एमबीए चाय वाला। ऐसी ब्रांडिंग करी, अब एमबीए चाय वाला कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, आसानी से बिकेगा। अब बाहर उसकी, अगर वो ब्रांड बाहर उसके ब्रांचेस खोलेगा, उसका वहां भी बिकेगा प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं न्यू फॉरेन एंट्री। एक बार ब्रांड बन गया, काम हो गया। प्राइस रिडक्शन में काम आ जाता है, मतलब आप जैसे ही आप प्राइस रिडक्शन, बेटर रिस्पॉन्स टू प्राइस रिडक्शन। तो अगर आपको रिडक्शन करता है कोई, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी फिर आपके प्रोडक्ट की, क्योंकि आपका ब्रांड पहले से ही है। बल्कि प्राइस रिडक्शन में नहीं, देखो वही लिखा हुआ है, लेस डिक्रीज इन डिमांड। अगर आप प्राइस बढ़ा भी देते हो तो डिमांड ज्यादा गिरेगी नहीं, बिकॉज आपका ब्रांड बन चुका है। जैसे कि एप्पल प्राइस कभी घटाता नहीं है, फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि ब्रांड है। तो वही चीज है, अगर आप प्राइस बढ़ा भी दोगे ना तब भी आप खरीदे। मैगी, अब मैगी का एग्जांपल सबसे बड़ा है इसमें। अब मैगी पहले पहले 10 की आती थी, 12 की करी, 14 की कर दी उसने, तब भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं भाई? डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि लोग भाई खरीदेंगे एक, क्योंकि लोगों को पसंद है ना। अब वो इसलिए भैया ब्रांड बन चुका है, वही चीज कह रहे हो।
इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन मार्केटिंग इंटरमीडिएट, मतलब वही चीज है कि अगर आप बाहर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो फिर आप बाहर प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको ग्लोबल इंटरमीडिएट मिल जाए, ग्लोबल होलसेलर इजिली आपको मिल जाएंगे, आपका प्रोडक्ट जल्दी खरीदेंगे, आपको जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए नए मुंह उठा के आगे हो, कोई आपका ब्रांड ही नहीं है, तो लोग आपको प्रेफर ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। कस्टमर कंप्लेंट को आप अच्छे लॉन्च कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन पे कस्टमर कंप्लेंट आए तो कोई दिक्कत नहीं होती, अमेजोन अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, बिकॉज आपकी इमेज अच्छी है। तो लोग आपसे तमीज से बात करेंगे, कस्टमर अपने आप। आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम में कोई डिस्काउंट नहीं मांगता, बड़े बड़े शोरूम में जाओगे कोई डिस्काउंट नहीं मांगता बिल्कुल भी। आप जाओ, ठीक है, आप जाओ डोमिनोज, या आप जाओ कोई ट्रेंड्स के शोरूम में जाओ, तो वहां पर हमेशा तमीज से बात करेगा, पूरी तमीज से आपको रिस्पेक्ट करेगा। भले ही आपकी कोई गलती भी होगी तब भी तमीज से बात करेगा। ये होता है कस्टमर कंप्लेंट लॉज आसानी से कस पाओगे। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में ब्रांडिंग प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मेन जो टॉपिक है हमारा, क्या प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडिंग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल स्केल इंटरनेशनल मार्केटर, जो छोटे छोटे ब्रांड्स है हमारी कंट्री के, वो नहीं कैप्चर कर पाते, उसके लिए बहुत कॉस्टली है, तो स्मॉल साइज मार्केटर के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते। फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट करते हैं, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक्सपोर्टर के ब्रांड को रजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर सोचते हैं कि हम ना इंटरनेशनल अपने अपने ब्रांड नेम से हम प्रेफर करेंगे। तो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर प्रेफर टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटर अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, वो चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से नाम बिके, किसी दूसरी कंट्री के ब्रांड नेम हमारे कंट्री में ना आए। तो इसलिए वो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर करते नहीं है। सो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, पूरी मार्केट में कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा कोई प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आए तो मेरे नाम से बिके, उसके नाम से ना। ऐसे ही हेट्रोजीनियस कल्चर, वही बाहर के लोग, कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, तो हो सकता है आपका ब्रांड वैल्यू वहां जाके गिर जाए, या हो सकता है कि ब्रांड ज्यादा बने ना आपका। ऊपर से लीगल रेस्ट्रिक्शन होती है, बाहर के ट्रेडमार्क अलग होता है, रूल अलग होते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आप जाओ तो आपका ब्रांड नेम कॉमन कर ले, कॉपी कर ले, क्योंकि वहां के ट्रेडमार्क रूल अलग है, यहाँ के अलग है। तो समझ रहे हो, लीगल रेस्ट्रिक्शन होती है, हेट्रोजीनियस मार्केट है, डिफिकल्टी है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटर ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है इन द नेम ऑफ समवन एल्स। ये बहुत ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाहर की कंपनी में, बाहर जाओगे ना जब आप, तो आपका जो ब्रांड नेम है तो वो दूसरे पे पहले से रजिस्टर्ड है। तो इंटरनेशनल मार्केटर ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ समवन एल्स, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, क्योंकि बाहर के रूल अलग है ना। मैकडोनल्ड एक यूएस कंपनी है, अब उसको अपना ब्रांड नेम दोबारा से परचेस करना पड़ता है साउथ अफ्रीका में अगर जाएगी। देखो लिखा है, मैकडोनल्ड हैड टू परचेज इट ओल्ड ब्रांड नेम साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंदर लोकल वेंडर, वो लोकल कोई वेंडर है वहां पर मैकडोनल्ड के नाम का, वो वहां रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको वो मैकडोनल्ड साउथ अफ्रीका में जाना है तो मैकडोनल्ड आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि वो पहले से रजिस्टर हो रखा है किसी लोकल वेंडर के नाम से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका ब्रांड पहले से ही कोई यूज कर रहा है वो आपका नाम दूसरी कंट्री में, तो दिक्कत आ जाएगी आपको, वहां पर एंट्री करोगे तो आपका ब्रांड, आपका बिकेगा ही नहीं माल, क्योंकि उसका ज्यादा माल बिक रहा होगा जो आपके नाम से माल बेच रहा है पहले से। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दिए, फिर सब्सक्राइब कर दिए और फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।